सहारा प्रणाम। सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी बहस। अलीगढ़ में जनता आजकल शहर में फैली गंदगी और पेयजल की किल्लत जैसी समस्याओं से जूझ रही है और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अफसरों पर भी समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगने लगे हैं। यहां तक कि धरने और उपवास का दौर शुरू हो गया और इन समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है और जनता को समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस पर आधारित है हमारा आज का खास कार्यक्रम बड़ी बहस। अलीगढ़ नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम की कार्यशैली से नाराज बीजेपी की शहर विधायक मुक्ता राजा गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठी हैं और एक दिन का सांकेतिक उपवास पर बीजेपी विधायक ने नगर आयुक्त को बीते दिनों कहा था कि नगर निगम से संबंधित महानगर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ ही लाइट की भी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए और साथ ही यह भी कहा था कि बात नहीं मानी तो वे धरने पर बैठेंगी। और अलीगढ़ नगर निगम से संबंधित जन समस्याओं को लेकर शहर विधायक श्रीमती मुक्ता राजा गांधी पार्क स्थित मूर्ति स्थल के पास उपवास पर बैठी हैं। मुक्ता राजा से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अलीगढ़ के नगर निगम में लगातार समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है और इसी के लिए पहले पार्षद, फिर मेयर, अब विधायक को भी कहीं न कहीं यहाँ पे जो है एक दिन के उपवास के लिए कंपनी बाग में यहाँ उपवास के लिए शहर विधायक श्रीमती मुक्ता राजा आज बैठी हैं और शहर के अंदर तमाम तरह की समस्याएं हैं और जनता उनके पास आती है लेकिन वो लगातार वार्ता करती हूँ और कहीं न कहीं उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करती है, लेकिन अधिकारी है कि उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और किसी भी समस्या का किसी तरह से कोई निराकरण नहीं हो रहा। इसको लेके आज उनको मजबूरी में जो है कहीं न कहीं यहाँ पे आके बैठना पड़ा। उन्हीं से हम बात करते हैं मुक्ता राजा जी से, क्यों बैठी हैं और क्या समस्या है ऐसी। जी बताइए विधायक जी, आप आज यहाँ बैठे एक दिन के उपवास पर, क्या समस्या है, क्यों नहीं सुन रहे अधिकारी इस समय? मैं अपनी जनता के लिए सबसे पहले बहुत आर्थिक करती हूँ उनका, क्योंकि मुझ जैसी महिला के लिए, एक पारिवारिक महिला के लिए उन्होंने तन मन धन से और इतनी लगन से मेहनत करके मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। उनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ ये मैं नहीं बता सकती आपको। और आज मेरी जनता इतनी पीड़ित है कि शहर में गंदगी, पीने तक का पानी जो कि गर्मी में इतना ज़रूरी है, उस पानी तक के लिए जनता तरस रही है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कहीं पानी आ रहा है तो इतना गंदा आ रहा है कि वो हाथ धोने के लायक भी नहीं है। तो बताइए फिर उस जिस जनता ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया है तो क्या मैं उस जनता की सुनवाई नहीं करूं जो मेरे दरवाजे पे आकर इतनी पीड़ित होती है। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं आई धरने पर। समस्याओं को लेके आपने पत्र भी लिखा, कहीं के अधिकारियों से जवाब मांगा, ये समस्याएं इनका कब तक समाधान आपका, तो क्या आपको पत्र का कोई जवाब मिला? तो किस तरह का जवाब आया? जवाब दिया है लेकिन अभी काम नहीं हुआ। ये तो आज आप एक दिन के उपवास पे यहाँ बैठी हैं, तो अगर इसके बाद भी अधिकारी नहीं सुनते तो किस तरह का आपका क्या कदम होगा अगला? वो आगे सोचेंगे हम, आधे घंटे में पहुँचेंगे। अगर इस समस्या का समाधान ऐसे नहीं होता है तो आगे फिर और कोई कदम सोचेंगे और कुछ ना कुछ सोचेंगे जनता के लिए। अच्छा, मुख्य समस्या ऐसी कौन कौन सी हैं जो आपके पास लोग फरियादी आते हैं, फरियाद लेके सर ये काम हमारे नहीं हो रहे नगर निगम में? शहर में गंदगी काफ़ी है, कचरा नहीं उठता है, पानी की समस्या, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और नल भी ख़राब है, समरसेबिल ख़राब है और लाइट की भी अव्यवस्था है। अब तो लाइट भी कटौती हो रही है काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा परेशान है अब जनता गर्मी में। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाईकोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस लेनिन और अलीगढ़ में मौजूद हैं सहारा समय संवाददाता धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं।
धीरेन्द्र, क्या कारण है कि जनता इतनी चिलचिलाती गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है? शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। निश्चित ही देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ अलीगढ़ में जिस तरह से देखिए लगातार चाहे बीजेपी के पार्षद हों चाहे महापौर हों, उनके द्वारा जो नगरायुक्त गौरांग राठी हैं उनसे लगातार जो है कहीं न कहीं जो समस्याएं, जो भी पार्षदों के पास जैसे हम लोग कहीं न कहीं जो सुबह लोग पहुंचते हैं उनके दरवाजों पे और जाके अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे यहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा समय से, कहीं कहीं जिसमें पानी की समस्या बनी रहती है, नल सूखे पड़े हैं, जो सम लोगों को पानी नहीं मिले, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। तो जो कहीं न कहीं जो सम शहर की जनता है वो कहीं न कहीं समझ लो अपने जो क्षेत्रीय पार्षद है उसके पास जाती है, चाहे वो समझ लो किसी भी दल का हो, और पार्षद वो कहीं न कहीं अपनी समस्या को जो है चूंकि जो उनके नगर निगम चूंकि एक बोर्ड होता है और बोर्ड का अध्यक्ष जो कहीं न कहीं मेयर होता है, मेयर के पास जाती है। मेयर जो कहीं न कहीं जो समझ लो अलीगढ़ के नगरायुक्त से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से देखिए परसों जो है जब समझ लो हम लोगों की बात हुई जो तो हम महापौर के द्वारा जिस समझ लो जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, उनके द्वारा कहा गया कि 3 महीने से मेरी अलीगढ़ के नगरायुक्त से वार्ता नहीं हो पा रही, आमना सामना नहीं हो पा रहा। मेरे पास तमाम लोग समस्याएं लेके आते हैं, तमाम पार्षद आते हैं, मैं उनकी बात रखना चाहता हूं और पार्षद सीधे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में जब पार्षदों ने अपनी समस्याओं को सीधे एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे अलीगढ़ में जो है नगर निगम का, उस ग्रुप में समझ लो नगर निगम के सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं और शहर के 80 पार्षद जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं अपनी समस्याओं को उसके अंदर डालते थे ग्रुप के अंदर। तो उसको लेके जब देखा कि बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, समस्या का निराकरण नहीं हो रहा, जनता रोज जो कहीं न कहीं जिसमें परेशान हो रही है, तो उनके द्वारा जब थोड़ी बहुत जो है ग्रुप पे टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी, तो नगरायुक्त के इशारे पे सारे पार्षदों से को जो है मतलब उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इसके बाद देखिए एकदम रार बढ़ने लगी यहाँ पे, और इस रार को लेकर के जो है जब जिस क्षेत्रीय पार्षद जो है कहीं न कहीं अपनी शहर विधायक मुक्ता राजा के यहाँ जाने लगे और उनके द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई, तो फिर मुक्ता राजा के द्वारा 13 अप्रैल को फिर एक पत्र लिखा जाता है नगरायुक्त को कि आप मुझे बताइए शहर की जनता की ये समस्या है, पानी की, बिजली की, सड़क की, और समय से कूड़ा नहीं उठ रहा, समय से लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी आ नहीं रहा, नल सूखे पड़े हैं। तो कहीं न कहीं जो है तो मतलब इन समस्याओं को आप कब तक समाधान करा देंगे? तो समझ लो पत्र का कोई जो समझ पहले जवाब नहीं मिला। जब फिर कहीं न कहीं विधायक के द्वारा जो है जिस मीडिया में आके जो कहीं न कहीं अपना बयान देना पड़ा, उनके द्वारा कहना पड़ा कि अगर 19 तारीख तक मेरे पत्र के द्वारा जो सवाल किए गए हैं और जो जनता की समस्या है उनका बारे में जो पूछा गया सही से जवाब नहीं मिला, तो मैं 20 तारीख को कहीं न कहीं यहाँ पे अलीगढ़ के कंपनी बाग में गांधी मूर्ति के सामने एक दिन के उपवास पर बैठूंगी। और देखिए 19 तारीख से पहले उन लोगों ने पत्र में जवाब तो दिया पत्र का, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इसको लेके आज यहाँ समझ लिया अलीगढ़ की जो है मतलब जो समझ लो जो भाजपा की जो जहाँ शहर विधायक हैं उनको आज समझ लीजिए यहाँ पे कंपनी बाग में आके जो है अपने सभासदों के साथ यहाँ पे समझ लीजिए जो मतलब इसमें बैठना पड़ा, धरने पे बैठी हैं कहीं न कहीं एक दिन के उपवास पे। उनके द्वारा कहा गया कि अगर तब भी मेरी समस्या नहीं सुनी जाएगी, मैं जनता के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी और चाहे मुझे जो समझ लो इसके लिए कोई भी कीमत करनी पड़े। लेकिन एक बात जरूर है, पूरी इस लड़ाई में नगरायुक्त की लड़ाई हो, मेयर की लड़ाई हो, चाहे पार्षद की लड़ाई हो, चाहे भाजपा विधायक की लड़ाई हो, लेकिन जनता का क्या दोष है? जनता ये जानना चाहती है, शहर की जनता जानना चाहती है कि हमने कहीं न कहीं देखिए इस जनपद के अंदर सुनो 7 विधानसभा सीट है, 7 पे समझ लो भाजपा के विधायक हैं, बीजेपी के जो समझ लो तो उन लोगों के द्वारा जो समझ लो शहर में जो समझ लो 2 विधायक यहाँ पे आते हैं, दोनों विधायकों के पास तमाम समझ लो शहर की जनता जाती है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो अब जनता जानना चाहती है कि हमारी क्या गलती है इसमें, और जो कहीं न कहीं नगरायुक्त तो और जो समझ लो बीजेपी के जो नेताओं के बीच में, चाहे समझ लो बीएसपी के मेयर हैं, उनके बीच में जो विवाद चल रहा है, जनता को तो केवल पानी चाहिए, सड़क ठीक चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, कूड़ा समय से उठना चाहिए। धीरेन्द्र बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और हाईकोर्ट के सीनियर वकील प्रिंस लेनिन मौजूद हैं। लेनिन साहब, सहारा समय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक अधिकारी का इस तरह का रवैया, इतना अड़ियल रवैया
कि जन सरोकार, जनता से संबंध रखने वाले जो आधारभूत कार्य हैं, यानी कि इतनी चिलचिलाती गर्मी, जब 40 डिग्री से ऊपर तापमान है अलीगढ़ शहर का, ऐसे में जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। शहर में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, अंबार लगे पड़े हैं, और जो नगर आयुक्त हैं वो जनता तो की तो बात छोड़िए, पार्षदों की तो बात छोड़िए, वो खुद जो है मेयर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि अपने अड़ियल रवैये के चलते उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से सारे पार्षदों को बाहर कर दिया कि कोई भी पार्षद उनसे मुलाकात या अपनी बात उनके किस प्लेटफॉर्म पर रखे मिलने को तैयार नहीं है। और तो और मेयर तक से नगर आयुक्त मिलने को तैयार नहीं है। इस रवैये को आप कैसे देखेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है ये। जिस तरह से इन्होंने जनता को त्राही त्राही पे रख रखा है, जनता अपनी मूलभूत आधारभूत अधिकारों से वंचित हो रही है, उसको स्वच्छ जल, स्वच्छता का वातावरण नहीं मिल रहा है, और जिस तरह की उपेक्षा इन अधिकारी महोदय के द्वारा की जा रही है कि जो जन सेवक हैं वो तक इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जनता को अविलंब न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए। न्यायालय में जनहित याचिका इस अधिकारी के विरुद्ध दायर होनी चाहिए। इनकी सारी शिकायतों के साथ इनके सारी जो क्रियाकलाप है, किस तरह से ये अनदेखी कर रहे हैं, कितनी बार जनता के द्वारा इनके समक्ष याचनाएं की गई हैं, वो सारा जो मटेरियल है हाई कोर्ट के सामने इनको जो जनप्रतिनिधि हैं एक जनहित याचिका के जरिए इनको अदालत के सामने ले जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसीडी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत रोक लगाई और उनको रोकना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अदालत सिर्फ रोकने के लिए ही बैठी है, अदालत काम कराना भी जानती है। तो जहां पे जिन अधिकारियों की जो ड्यूटी है जनता के तरफ, उनको उचित जल व्यवस्था देना, साफ सफाई कराना, और अगर उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन महाशय को आपको अवश्य न्यायालय के समक्ष खड़ा करना पड़ेगा, उनको वहां पे जवाब देते नहीं बनेगा। और आप ये यकीन मानिए कि जो न्यायपालिका है वो जनता को राहत अविलंब देगी। जी, निश्चित तौर पर न्यायालय एक मात्र ऐसी परिस्थिति जब सामने आ जाती है कि जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती, वहां निश्चित तौर पर एक आम आदमी का, एक आम शहरी का भरोसा केवल और केवल न्याय उम्मीद का होता है कि आखिर कहीं यदि न्याय ना मिला तो न्यायालय में तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। धीरेन्द्र, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश आप देखते हैं? आपसे जानना चाहेंगे जो मेयर हैं वो किस पार्टी से संबंध रखती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं देखिए चूंकि देखिए कई बार जो जब से सब लोग पिछले हफ्ते से जो लड़ाई शुरू हुई है, कहीं न कहीं मेरी देखिए 2-3 बार जो है अलीगढ़ के महापौर से बात हुई है। अगर देखिए राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो देखिए मेयर जो हैं वो देखिए बीएसपी पार्टी से आते हैं, लेकिन अगर देखिए जो अगर नगर निगम के सदन की अगर देखिए आप बात करेंगे तो बहुमत जो है वो समझ लो 46 जो समझ लीजिए पार्षद जो है वो समझ भाजपा से हैं अलीगढ़ नगर निगम में, और बाकी समझ लीजिए सपा से हैं या फिर बसपा से हैं। लेकिन इस लड़ाई को तो समझ लो जो भी नेता लड़ रहा है यहाँ पे लड़ाई, वो समझ लो पार्टी, वो लोग शहर की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए महापौर के द्वारा 3 बार बातचीत में कहीं प्रधानमंत्री का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं कहीं पानी मिले, बिजली मिले, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो समझ लो अपने मन से कई बार खुदे जो समझ उससे तारीफ कर चुके कि मेरा मुख्यमंत्री जो है वो सब लोग कह के बोलते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री चाहता है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही केवल जनता की समस्या की, और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है जिस हम लोग भाजपा की विधायक को भी जो समझ लो कहीं न कहीं जो समझ लो आज के दिन समझ लो एक दिन के लिए उपवास पे इसलिए बैठना पड़ा कि जनता उनके दरवाजे पे आती है,
वो समस्याओं को समाधान के लिए अधिकारियों से बात करती हैं, अधिकारी उनसे सुनते नहीं हैं, किसी समस्या का समाधान होता नहीं, कूड़ा समय से उठता नहीं, लाइटें जलती नहीं है, शहर के चौराहे पे समझ लो लाल बत्ती जो लगा दी गई, ट्रैफिक लाइट लगा दी गई है, लेकिन वहां शहर के चौराहे पे जगह जगह तमाम गड्ढे हैं। अगर देखिए बात करें तो नगर निगम के ऊपर सीधे सीधे देखिए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि नगरायुक्त का जो रवैया है वो कहीं न कहीं जैसे हम लोग अगर जैसे हम लोग उन्हीं के पार्टी बेस पे अगर देखिए आप पूछेंगे तो पार्टी बेस का मामला यहां देखिए इसलिए नहीं बनता कि भाजपा के पक्ष की बात सुनी जा रही होती, बीएसपी की नहीं सुनी जा रही थी, सपा की नहीं सुनी जा रही थी, तो बात देखी सही थी। चूंकि इसमें तो पूरी लड़ाई में बीजेपी का एक एक पार्षद शामिल है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि वो सीधी लड़ाई जनता की, जनता ने देखिए उन लोगों को चुन के भेजा है। लेकिन नगरायुक्त तो अपने कहीं न कहीं समझ लो अपना जो क्या उनका अड़ियल रवैया है, क्या वो मन में ठाने बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि समझ लो मीडिया कर्मियों के द्वारा भी लगातार समझ लो उन लोगों से बात करने की कोशिश जो की जाती है, लेकिन वो लोग जो है कहीं कभी भी समझ लो बात करने का उनसे समय नहीं मिल पाता। 2 बार देखिए मैंने उनसे जो समझ लो अपना प्रयास किया बात करने का। अभी देखिए 3 दिन पहले यहाँ अलीगढ़ में समझ लो एक जगह बुलडोजर चला, उस बुलडोजर के दौरान मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है आप जो है मुझसे आगे परसों मिल लीजिए। उस दिन मैंने उनको लगातार फोन करने की कोशिश की, शाम तक मैं समझ लो तमाम उनको मैसेज डालते रहे, लेकिन उनके द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो कहा जा सकता है कि नगरायुक्त के साथ ये जो है जो कहीं न कहीं इस तरह की समस्या बनी हुई है। ये बताइए कि इतना जो अड़ियल रवैया आप बता रहे हैं, इसके पीछे की कोई वजह अब तक सामने आई है? देखिए वजह क्या, वजह तो देखिए जब पता चलेगा। देखिए जैसे समझ लो अगर देखिए हम बात करें जो कल हमसे जो कहीं न कहीं जैसे बोर्ड की बैठक थी, उसके बाद जब समझ लो हमारी महापौर से बात हुई तो महापौर ने कहा कि अलीगढ़ शहर के अंदर 84 करोड़ रुपए के विकास कार्य होने थे और विकास कार्यों के टेंडर नहीं लगाए गए। कहीं न कहीं समझ लो नगरायुक्त के द्वारा अपना कोई न कोई जो समझ लो अड़ियल रवैया था, और उसी अड़ियल रवैया के चलते समझ लो उन्होंने जो है टेंडर नहीं लगाए और इसके चलते कोई समझ लो वो नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ। टेंडर अगर जो समझ समय से लग जाते तो शायद सड़कों के गड्ढे भरे जा सकते थे, नालों की साफ सफाई हो सकती थी। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि समझ लो इसमें अगर देखें राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करेंगे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस लड़ाई को जब सारे 80 के 80 पार्षद पूरे निगम के पार्षद, शहर विधायक, महापौर सब मिलकर लड़ रहे हैं, तो आखिर क्या जो बुराई जो हो सकती है, क्या मतलब जो समझ लो सारे लोगों में हो सकती है, सभी राजनीतिक दलों में हो सकती है। तो वहां समझ लो इस तरह का राजनीतिक कोई हमको वो नहीं दिखा, दृश्य नहीं दिख रहा। इसमें तो केवल जनता की समस्या का मामला है, चाहे वो समझ लो किसी भी दल का वो पार्षद हो, वो अपने क्षेत्र की जनता के काम कराना चाहता है, क्षेत्र में विकास कराना चाहता है, क्षेत्र में साफ सफाई कराना चाहता है। वो कहीं न कहीं समझ लो वो चाहता है कि मेरी शहर की जनता को कहीं न कहीं पानी मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पानी थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो कहीं न कहीं समझ लो जो मतलब एक लंबी लाइन लग जाती है वहां पे बाल्टी लेके लोगों की। सुन, तो इस समस्या से जिस हम लोग कहीं कहीं लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, सुनी सरकार बनी, तो इस समस्या के लिए भले ही देखिए सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को जिस हम लोग कितने भी कड़े निर्देश देते हों, आए दिन कहते हों कि अधिकारी जनता के दरवाजे पे जाएं, समस्याओं को सुने, समस्याओं को समाधान करें, अधिकारी समय से अपने ऑफिस में बैठे, तो लेकिन उस बात का यहाँ अलीगढ़ के नगर आयुक्त पे कोई असर नहीं है। इस बात का लगातार कोशिश करने के बाद अब समझ लो 3 महीने से बिल्कुल प्रिंस लेनिन साहब, जब एक अधिकारी एक नौकरशाह का रवैया इतना स्वेच्छाचारी हो जाता है तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप निश्चित तौर पर कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, तमाम ऐसे केसेस आपके सामने आते होंगे। एक नौकरशाह जब इस तरह का रवैया अपना लेता है या इतना अड़ियल, इतना स्वेच्छाचारी हो जाता है, तो उसके पीछे क्या कोई राजनीतिक संरक्षण होने की शक या उम्मीद जाहिर की जा सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर जब कोई एक अधिकारी जिसका दायित्व है जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे और वो इस तरह से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, जनता के
हितों का ध्यान नहीं रखता है, उनकी तकलीफों को नजरअंदाज करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगना वाजिब है कि क्या कारण है कि इतनी सख्ती सरकार के द्वारा करने के बावजूद एक व्यक्ति इस तरह से जनता की उपेक्षा कर रहा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में अक्सर कई केसेस की जो आपने बात की अभी, वर्ष 2 वर्ष पहले लखनऊ में भी कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान लखनऊ के नगर आयुक्त को तलब किया था, और जिस तरह से जो शहर भर में गंदगी फैली हुई थी, नाले भरे हुए थे, उनकी सफाई को लेकर के जब एक स्वतः संज्ञान लेकर के उसमें कार्रवाई प्रारंभ की, तो जिस तत्परता से और जिस तेजी से शहर में सफाई का जो कार्यक्रम चला है वो सभी ने देखा होगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये जो जनता है, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनकी आवाज, उनकी बात को ये अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनको अदालत का दरवाजा अवश्य खटखटाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अदालतें कार्रवाई करने में जरा सी भी कोताही नहीं करती हैं, और ये जो जितनी भी अव्यवस्था फैली है उसको दुरुस्त कराने में बहुत सहायता मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर। बहरहाल कुल मिलाकर नतीजा कुछ ऐसा ही है जैसा कि आपने कहा भी है लेनिन साहब, कि अब ऐसी परिस्थिति में जब जनता के बीच त्राही त्राही हो रही है तो एकमात्र, क्योंकि नगर आयुक्त तो सुनने को तैयार नहीं है, उनकी जनप्रतिनिधियों की सुनने को तैयार नहीं है, लखनऊ से इस संबंध में संज्ञान में डालने के बावजूद जो नगर आयुक्त हैं उनके रवैये में कोई फर्क नहीं आया है, यहां तक कि मीडिया पर्सन से मिलना तक वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। हमें लगता है कि आखिरी जो विकल्प है अब जनता के पास, जैसा कि लेनिन साहब ने कहा, वो न्यायालय है, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही गर्मी के इस मौसम में लोगों को कम से कम पानी की उनकी जरूरतें तो पूरी हों। कम से कम ऐसे मौसम में जब पहले से महामारी चल रही है, तमाम बदलते मौसम में, गर्मी के इस मौसम में तमाम बीमारियां आ रही हैं, शहर की गंदगी तो कम से कम दूर हो। कहीं ऐसा ना हो एक महामारी का दंश तो हम पहले ही झेल रहे हैं और अन्य संक्रामक बीमारियां यहां पर फैलें और उसके बाद हालात संभालने मुश्किल पड़ जाएं। हम उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ के लोगों को बहुत जल्द ही इस समस्या से निजात मिले। बहरहाल प्रिंस लेनिन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे अलीगढ़ में मौजूद अपने संवाददाता धीरेन्द्र सिंह का। तो आज बड़ी बहस में इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।